हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी ओब्लिकस चैनल। तो आज हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो अभी तक आपने जो है फर्स्ट लेसन सीखा था जो था फील्ड विजिट का, और आपको फील्ड विजिट के बारे में वो जो लेसन है उसमें काफ़ी जानकारी दी गई थी कि फील्ड विजिट कैसे करना है, आपको क्या उससे पहले प्रिपरेशन करने हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या क्या जो है चीज़ें अचीव करनी है, लोकल्स वगैरह से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सब आपको ब्रीफ में सिखाया गया था। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड लेसन जो है लोकेशन एंड एक्सटेंट। आपको यहाँ पे दिए गए हैं दो कंट्रीज के फ्लैग्स, और फर्स्ट फ्लैग तो हमें पता है कि कहाँ का है, और सेकंड फ्लैग जो है हम लोग है आइडेंटिफाई करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या दिया है, हमें यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं दोनों कंट्रीज के बारे में, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्लैग्स कहाँ के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। Few hints and the flags of two countries are given below. Using them identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया वही है लिखा हुआ। क्लूज में क्या है, ये फर्स्ट वाले फ्लैग के लिए द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, फिर है फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, क्रिकेट इज द पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो अगर आपको पहले दो भी इतने ना समझ में आए तो भी थर्ड वाला पॉइंट देख के तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये कंट्री जो है ये हमारी कंट्री है, दैट इज़ इंडिया, भारत है ये। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर हम जो है स्पाइसेस के लिए, मतलब मसालों के लिए हम लोग काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ से काफ़ी मसाले जो है वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और क्रिकेट जो है ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सबका फेवरेट स्पोर्ट ये है। हर बच्चा जो है बचपन से ही क्रिकेट में काफ़ी ट्रेंड और चैम्पियन बन जाता है हमारे कंट्री में, है ना। और आप काफ़ी इस फैक्ट से जो है रिलेट करते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंट्री क्या है, और हमारा नेशनल फ्लैग भी है ना यहाँ पे, तो ये फर्स्ट कंट्री है हमारी कंट्री, दैट इज आर इंडिया। तो सेकंड कंट्री को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फेमस फॉर सांबा डांस, नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये सेकंड कंट्री कैसे आइडेंटिफाई करना है। सांबा डांस के लिए ये कंट्री काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे जो है इसे क्या नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड ये नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पॉट मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो स्टॉक है, जो भंडार है, वो इसी कंट्री से आता है। और यहाँ पे फुटबॉल जो है वो काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सा है, ये कंट्री है हमारा ब्राज़ील का कंट्री है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो है पहले दोनों कंट्रीज़ का मैप दिया है, और दोनों कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हमारा कंट्री है इंडिया। नेम ऑफ द कैपिटल इज न्यू दिल्ली। तो आप सबको पता ही होगा, और पता होना ही चाहिए आप सबको कि हमारा कंट्री का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ पे आता है, उसकी एक्सटेंट क्या है, और बाउंड्रीज कितनी है। ठीक है, मतलब कहाँ तक, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स ऑफ द अर्थ। तो नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी हेमिस्फेयर में जो है अर्थ के गोलार्ध में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया जो है एशिया खंड के साउदर्न पार्ट में, मतलब दक्षिणी भाग में क्या है, इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया, फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज एंड ब्लैंक स्पेसेस। तो हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे जो हम लोग को फिगर दिया गया है, मैप बताया गया है, वो हमें देखना है, और हम लोग को उसका एक्सटेंट
आइडेंटिफाई करना है और क्या डिग्री वैल्यूज़ है ये हमें वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस में फिलअप करना है। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ पे है, ये जो है पूरा इससे भी बड़ा है, लेकिन मैप में हम लोग को इतना ही पार्ट ऑफ एशिया कंट्री दिखाई दे रहा है जो मैप के हिसाब से। तो एशिया कंट्री के कौन से साइड में है, ये दक्षिणी साइड में है, मतलब नीचे की तरफ है, एंड की तरफ है। ठीक है, और कौन से जगह से सराउंडेड है, सी से सराउंडेड है, ओशियन से, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और ऊपर हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है आप देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका डिग्रीज जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग वो कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कन्वीनियंट हो इसके लिए फिलअप करके रखा है। डिग्रीज कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 डिग्रीज एंड 4 इंचेस नॉर्थ टू 37 डिग्रीज एंड 6 इंचेस नॉर्थ latitudes and between 68 degrees 7 inches east to 97 degrees 25 inches east longitudes में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, अगर आप देखोगे तो क्या है, 6 डिग्रीज एंड 4 इंचेस, यहाँ इंदिरा पॉइंट है, ये इसका एंड है। तो 6 डिग्रीज एंड 4 इंचेस में क्या होता है, नॉर्थ की तरफ। और बिकॉज इंडिया जो है, हम लोग ये नॉर्थ और ईस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड इससे मैप के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड हेमिस्फेयर में कहाँ पे आता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में आता है। तो जब भी हम लोग जो टॉप एंड बॉटम हेमिस्फेयर देखेंगे ना, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर जब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड का, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ। तो वो हिसाब से नॉर्थ में कौन से लैटिट्यूड पे आता है, 6 डिग्रीज एंड 4 इंचेस लैटिट्यूड पे जो है वो इंडिया आता है। और वहां से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, वो हमारा जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट, उसका एंड पॉइंट कहाँ पे आता है, दैट इज 37 डिग्रीज एंड 6 इंचेस। यहाँ पे 37 डिग्रीज एंड 6 इंचेस क्या होएगा, उसका नॉर्थ लैटिट्यूड पे वो आता है। एंड बिटवीन, अभी ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में से कहाँ पे आता है, ईस्टर्न साइड में आता है। इसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड में कौन सा साइड लिखेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए ईस्ट साइड आएगा। तो क्या आएगा, 68 डिग्रीज 7 इंचेस टू ईस्ट। तो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 68 डिग्रीज 7 इंचेस टू ईस्ट। ठीक है, ये हिसाब से। और वहां से कहाँ तक है, 97 डिग्रीज 25 इंचेस ईस्ट लैटिट्यूड तक है। तो 97 डिग्रीज एंड 25 इंचेस ईस्ट लैटिट्यूड तक है। तो ये है इंडिया का हमारा एक्सटेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो सबसे लास्ट टिप क्या है, कहाँ पे इंडिया खत्म होता है, इंदिरा पॉइंट में खत्म होता है, जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है मार्क करके, देखिए इधर, ये है इंदिरा पॉइंट, दिस इज द साउदर्न मोस्ट टिप। तो इंडिया वहां से स्टार्ट होता है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से चालू होता है और फिनिश कहाँ होता है, इंदिरा पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ऑल दिस आइलैंड्स, अंडमान निकोबार, ये सब किसके है, कि कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री को, इंडियन कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप है, ये भी कहाँ बिलोंग करते हैं, वो भी इंडिया को बिलोंग करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है,
इट इज लोकेटेड एट 6 डिग्रीज 45 इंचेस नॉर्थ पैरेलल। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था वैसे ही, तो इंदिरा पॉइंट इज द एंड, तो इसके लिए 6 डिग्रीज एंड 45 इंचेस नॉर्थ पैरेलल पे वो सिचुएटेड है। ऑब्जर्व फिगर 2.1, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था नहीं, ये देख के कि हमारे इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज कौन से है। नेबरिंग कंट्रीज आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये सारे हो गए। और लास्ट में यहाँ पे भी जो है ये कंट्री को हम लोग भूल गए थे, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका को भूलना नहीं है। और वाटर बॉडीज कौन सी है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो कोई वाटर बॉडीज है नहीं सराउंडेड, लेकिन जो है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे सारी वाटर बॉडीज ही है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। तो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है और एशियन अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी कंप्लीट, और आप अपने बुक में ज़रूर ये टेबल बनाकर लिख लीजिएगा। अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, डायरेक्शंस के हिसाब से आपको नेबरिंग कंट्रीज, सीज और ओशन लिखने हैं। तो ईस्ट में कौन से है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में कौन से है, ये आपको लिखना है, ठीक है। और आप क्या करना, ये जो है टेबल लिख के अपने बुक में आप ये एक्टिविटी खुद से करने का ट्राई करना, और अगर नहीं हुआ आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक्टिविटी कंप्लीट करके इसका फ़ोटो जो है वीडियो के एंड में अपलोड कर दूँ, लेकिन आप जो है खुद से आइडेंटिफाई करने का ट्राई ज़रूर करना इसको, ठीक है। हम लोग अभी सेकेंड कंट्री के पास चलते हैं, जो था नेम ऑफ द कंट्री इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। नेम ऑफ द कैपिटल इज ब्राजीलिया, काफी इजी है, देखा, ब्राजील कंट्री है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील इज द कंट्री, और ब्राजीलिया इसका क्या है, कैपिटल है। और न्यू दिल्ली क्या था, इंडिया का कैपिटल था, और इंडिया कंट्री का नाम क्या दिया हुआ था वहां पे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं ब्राजील का लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। तो जैसे हम लोगों ने अभी इंडिया का देखा, कौन से हेमिस्फेयर में आता है, फिर कितना पैरेलल्स है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वैसे ही हम लोग को ब्राजील का भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। मतलब ब्राजील क्या है, इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में था, लेकिन ब्राजील क्या है, उसका सम पार्ट जो है, कुछ हिस्सा सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन बाकी का हिस्सा जो है, मैक्सिमम पोर्शन उसका साउदर्न हेमिस्फेयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अभी क्या हो गया है, जैसे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में था, ब्राजील कौन सा हेमिस्फेयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो कहाँ पे है, हम लोग को तीन जगह से, तीन कैटेगरीज में इसका लोकेशन बताया हुआ है। जब हमें ईस्टर्न या वेस्टर्न हेमिस्फेयर देखना है, तभी इंडिया कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। और जब भी हम लोग को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर देखना है अर्थ का, तो इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है पूरा का पूरा, लेकिन ब्राजील क्या है, उसका थोड़ा ही हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो मैक्सिमम हिस्सा है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। और अभी हम लोग हेमिस्फेयर देखा ऑन अर्थ, लेकिन जब कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, और एशियन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में है। और ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वहाँ के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी आप एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ब्राजील को मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये है ब्राजील, जिसका नाम हमें बताया गया है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, ओके।
तो कहाँ पर है ये, साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के हिसाब से क्या बोला गया है, इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को जो है हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सो ये जो इक्वेटर का ऊपरी हिस्सा हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है पूरा वो साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो जैसे हमें बताया गया था कि ब्राजील का थोड़ा ही हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इतना ही, और बाकी का कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है मैक्सिमम पोर्शन। ठीक है, और कौन से वर्टिकली कौन से इसमें आता है हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है ब्राजील आता है। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका दो है ना, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, तो क्या हो गया हम लोग को ब्राजील कहाँ पे आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में आता है, नॉर्दर्न पार्ट में आता है, मतलब साउथ अमेरिका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके ऊपरी तरफ आता है, उत्तरी भाग में आता है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या बताया गया है। विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.2 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राजील, फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे जो है मुझे शायद वक्त नहीं मिला था करने के लिए, तो अभी हम लोग वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को वापस जाना होगा मैप के पास और हम लोग को आइडेंटिफाई करना है उसका डिग्री वैल्यूज कितना है वो। तो देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, जो 5 डिग्रीज है और 15 इंचेस नॉर्थ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 डिग्रीज एंड, तो इसके लिए 5 आएगा और हम लोग को 15 इंचेस ऑलरेडी दिया हुआ है। 5 डिग्रीज को हम लोग को स्टार्ट हो रहा है, और ये कंट्री और एंड कहाँ हो रहा है, 35 है यहाँ पे और 30 है, तो दोनों के बीच में कहाँ पे एंड होता है, डैश डिग्रीज एंड 45 इंचेस। तो एंड होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 डिग्रीज है, इसका एक्चुअल मेजरमेंट 33 डिग्रीज एंड 45 इंचेस। तो विल राइट 5 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, और 33 डिग्रीज एंड 45 इंचेस में क्या होता है, एंड होता है। तो 33 डिग्रीज एंड 45 इंचेस में एंड होता है ऑन साउथ में लैटिट्यूड। और ये बात ध्यान रखना, हाँ स्टार्ट नॉर्थ में हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, साउथ में हो रहा है, तो ये एन और एस इसका डिस्टिंक्ट रखना, भूलना मत। और लैटिट्यूड्स में एंड बिटवीन डैश टू डैश डिग्रीज 47 इंचेस वेस्ट टू डैश डिग्रीज 48 इंचेस वेस्ट लैटिट्यूड्स। तो इसका आंसर है 34 डिग्रीज एंड 45 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 34 इंचेस एंड 47 डिग्रीज वेस्ट to 73 degrees and 48 inches, 73 degrees and 48 inches। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन से इसमें है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसके लिए W आएगा। और यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से 35 है, लेकिन 35 की क्या है, थोड़ा सा पहले आता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 34 जो है इसका एग्जैक्ट मेजर है 34 डिग्रीज एंड 47 इंचेस। एंड कहाँ पे एंड होता है, 70 है, 70 के बाद और एंड होता है 73 डिग्रीज एंड 48 इंचेस में ये कंट्री ऑफ ब्राज़ील जो है एंड होता है। और अभी हम लोग को डायरेक्शंस उसके और डायरेक्शंस के हिसाब से उसके नेबरिंग कंट्रीज और ओशंस क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है इसके, नेबरिंग कंट्रीज आर, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा
फ्रेंच गुयाना, फिर वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनेम है, कोलंबिया, पेरू, ठीक है, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। ये सारे जो है ये पूरा यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज से भरा हुआ है। और ओशियंस में क्या क्या आएगा, तो अभी इंडिया का जैसे सिर्फ नॉर्दर्न साइड में लैंड पोर्शन था और साउदर्न साइड में जो था वो पूरा ही ओशन से कवर्ड था, वैसे ही ब्राज़ील को क्या है, वेस्टर्न साइड में पूरा कंट्री के लैंड साइड है और ईस्टर्न साइड में क्या है, पूरा ओशन से कवर्ड है। तो इट इज कवर्ड विथ वाटर ऑन ईस्टर्न साइड। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, दो ही ओशन है यहाँ पे। और इंडिया में क्या था, अरेबियन सी था, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन था, ठीक है। तो ये आप जो है खुद से और ट्राई कीजिए और लिखिए ये टेबल अपने बुक में बना के, और मैं इसका वीडियो के एंड में क्या कर दूंगी, जो है लिखा हुआ फोटो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे दोनों कंट्रीज के, दैट इज इंडिया एंड ब्राज़ील। तो पहले इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो ये अभी हम लोग को बेसिक हिस्ट्री जो है सबको पता है इंडिया की, कि इंडिया ऑलमोस्ट 150 साल जो है ब्रिटिश रूल के अंडर था। ब्रिटिशर्स जो है हम लोग पे राज कर रहे थे और हम लोग को इंडिपेंडेंस कब मिला, इन द ईयर 1947 में, ठीक है, 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को। Despite facing several problems like 3 wars, famine situations in various parts and similar issues after independence, India is a major developing country in the world. तो अगर इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए जैसे 3 वॉर जो है इंडिया लड़ी है, और फैमाइन सिचुएशंस मतलब बहुत ज़्यादा जो है जिसको दुष्काल बोलते हैं, सूखा पड़ गया था पूरा इंडिया में, फैमाइन सिचुएशंस था, देयर वाज नो फूड, देयर वाज नो एग्रीकल्चर पर से। तो क्या हो गया था, ये सारे सिचुएशंस को फेस किया और काफ़ी ऐसे सिमिलर इश्यूज भी हुए इंडिया में। एग्जाम्पल राइट्स थे, फिर पार्टीशन हुआ, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद भी इंडिया क्या है, वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी मेजर जो है डेवलपिंग कंट्री है दुनिया का, ठीक है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू, और इंडिया को क्या माना जाता है, ग्लोबल मार्केट भी माना जाता है। Because of various economic reforms from time to time, India's economic development has paced up. क्योंकि इंडिया में बार बार और फ्रीक्वेंटली काफ़ी क्या होता है, टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते रहते हैं, नए नए पॉलिसीज़ आता है ताकि हमारा इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो और क्या हो, अच्छे से बढ़े, आगे चले। इसके लिए काफ़ी टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स आते रहते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी क्या हो गया है, पेस्ड अप मतलब बढ़ गया है। The proportion of youth in India's population is high. As this forms the major part of working population, India is looked upon as the young country. तो इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी क्या है, हाई है। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया का, इट इज़ अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इसके लिए क्या है, क्योंकि सारे ही जो है यूथ पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि सारे ही जो 35 ईयर्स के अंडर है और सारे वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब सारे जो है कमाने वाले पॉपुलेशन का जो है मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का हिस्सा है। इसके लिए इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री। इसके लिए इंडिया को क्या माना जाता है, एक युवा नेशन, युवा कंट्री माना जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्तुगीज रूल। तो अभी इंडिया को कितना था, 1.5 सेंचुरी मतलब 150 साल, लेकिन 300 साल तक ब्राज़ील क्या हुआ, वॉज अंडर द पोर्तुगीज रूल। तो पोर्तुगीज जो थे वो ब्राज़ील पे राज करते थे।
ब्राज़ील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। तो 1822 में क्या हुआ, ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिला। फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी इट वाज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो क्या हो गया, फ्रॉम 1930 टू 1985, तो तकरीबन आधा सेंचुरी, इतना 55 साल क्या हो गया था, ब्राज़ील वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो मिलिट्री गवर्नमेंट जो है ब्राज़ील में चल रहा था। इट हैज़ overcome global financial difficulties in the late 20th century। तो ब्राज़ील में जो ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी, तभी मार्केट्स काफ़ी डाउन थे, ठीक है। इसके लिए लेट 20th सेंचुरी में, मतलब जब 20वां सदी जो है वो ख़त्म हो रहा था, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था, तभी ब्राज़ील ने काफ़ी ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया, उससे वो उभर के बाहर आया। Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in future। तो ब्राज़ील को क्या देखा जाता है, क्या माना जाता है, बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वर्ल्ड का कंट्रीब्यूटर है ब्राज़ील, ऐसे माना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्राज़ील का काफ़ी बड़ा हाथ है, ये माना जाता है, और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मार्केट भी है ब्राज़ील फ्यूचर का, ये भी माना जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिकल अगर कंपैरिजन करें, तो ब्राज़ील को काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हुई थी लेट 20th सेंचुरीज़ में, और इंडिया को भी काफ़ी फाइनेंशियल तो हुई ही है डिफ़िकल्टीज फैमाइन वगैरह की वजह से, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, 3 वॉर्स, तो उनको जो जनरल है उनका कंट्री का एग्जिस्टेंस के लिए, इंडियन कंट्री का एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी फाइनेंशियल जो है डिफ़िकल्टीज झेली हुई है, लेकिन ब्राज़ील ने ज़्यादा। और दूसरी बात क्या हम लोगों ने देखी इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि दोनों भी जो कंट्रीज़ है वो क्या है, दे आर लुक्ड अपॉन एज मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है यंग कंट्री है, तो उसका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है, और ब्राज़ील का तो इस्टेब्लिश्ड है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, ठीक है। तो ये जो था काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी दोनों कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, और क्योंकि दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही है, और दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी डेवलप होती जा रही है, तो जो है जल्दी ही ब्राज़ील और इंडिया का नाम डेवलप कंट्रीज़ में आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स, और आपको मैप दिया गया है वर्ल्ड आउटलाइन का मैप। इस पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ब्राज़ील कहाँ पे है एंड इंडिया जो है वो कहाँ पे है। जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट है, और एशियन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में आता है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है पासिस थ्रू ब्राज़ील, और ब्राज़ील में दूसरा कौन सा जो है इक्वेटर भी पास होता है। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेटर नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये है इंडिया जो हम लोग काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे है ब्राज़ील, ठीक है। और ये मैप को कंसिडर करके हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जो हम लोग को करनी है, ठीक है। शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3, जो भी हम लोगों ने मैप देखे उसमें, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग को जो है वर्ल्ड मैप को रेफर करना है, और सारे जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वो है वर्ल्ड के, उसको नेम करना है। कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम। इंडिया और ब्राज़ील जो है, जैसे अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उनको अलग अलग कलर से जो है कलर करना है और उनको नाम देना है। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज। तो हम लोग को अभी मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे इक्वेटर दिया नहीं गया है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया गया है। तो हम लोग को इक्वेटर भी ड्रॉ करना है, और उसका वैल्यू क्या है डिग्रीज में वो भी हम लोग को लिखना है, ठीक है।
और इक्वेटर का वैल्यू क्या होगा डिग्रीज में, इट इज 0 डिग्री। तो अगर आप जानते नहीं हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इट इज 0 डिग्रीज। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन क्या है, शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन। तो हर मैप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन, और हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम लोग को वो भी बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ पीछे वाले मैप में कि सिंबल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वो आप रेफर कीजिए। अपेरेंटली आपके टेक्स्ट बुक में जो है दोनों मैप्स में दिया नहीं था, बट आई हैव फाउंड दिस मैप एंड इसमें जो है सिंबल ऑफ आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ डायरेक्शन। और इसमें हम लोग एक क्रॉस बनाते हैं एंड नॉर्थ की तरफ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके एरो होता है एंड वी राइट एन। सो दिस इंडिकेट्स, ये जो है मैप का ये पूरा वर्ल्ड का नॉर्दर्न साइड है, ये हम लोग को इंडिकेट करता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी मैप जनरली हैज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैप। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है और आपको जो है जिस मैप में आपको बताया है कि बनाना है तो आपको जरूर इसे बनाना है। ठीक है, भूलना मत। अभी आपको यहाँ पे दिया गया है कलर्स ऑफ बोथ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड। तो हम लोग को जो है कंट्रीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है दैट इज इंडिया और ब्राजील, उसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसके जवाब देने हैं। आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लॉन्गर एंड लार्जर इन साइज। तो सारे कंट्रीज में हम लोगों ने जो कलर किए हैं तो दोनों कंट्रीज में से इंडिया और ब्राजील में से लार्जर कौन है साइज के हिसाब से, इंडिया ज़्यादा बड़ा है या ब्राजील ज़्यादा बड़ा है साइज के हिसाब से। तो ब्राजील क्या है, ज़्यादा बड़ा है साइज में। ठीक है, विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो ज़्यादा बड़ा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट किसका है, ब्राजील का ज़्यादा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ा है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू द लोकेशंस ऑफ ब्राजील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। तो जो ब्राज़ील और इंडिया है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट वो कैसे डिफर करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट में उनके पोजीशंस कहाँ कहाँ है और उनमें डिफरेंस क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है वो कहाँ है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है। तो एशिया में उसका पोजीशन कहाँ है, साउदर्न साइड में है। ठीक है, लेकिन ब्राज़ील कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, साउदर्न अमेरिका में है, लेकिन उसका जो लोकेशन है साउदर्न अमेरिका में वो कौन सा है, नॉर्दर्न पार्ट में आता है। तो इंडिया इन एशियन कॉन्टिनेंट इज ऑन द साउदर्न पार्ट और ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका इज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए और वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने लेसन जो है एक्सप्लेन करते टाइम पे भी ये समझाया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैव। तो दोनों कंट्रीज में कितने स्टेट्स है, तो इंडिया में एज ऑफ नाउ देर आर 29 स्टेट्स एंड ब्राज़ील हैज 26 स्टेट्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ दिस कंट्रीज इन योर नोटबुक। जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में ये लेसन के देखा था, दोनों कंट्रीज के फ्लैग, ये आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। ओके, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलम्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। अभी हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को दोनों कंट्रीज के जो एम्बलम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो यहाँ देखिए, ये जो है एम्बलम ऑफ इंडिया है जिसमें देर आर 4 लायंस एंड द एम्बलम इज एन अडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, अ स्टैच्यू फ्रॉम 250 BCE। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो स्टैच्यू बनवाया था उसका अडेप्टेशन है जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो। सो देर आर 4 लायंस एक दूसरे
की तरफ पीठ करके खड़े हुए, मतलब चारों लायन जो है, यू कैन सी ओनली 3 लायंस फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन एक जो है उसके पीछे रहेगा। एंड देन व्हाट इज द स्लोगन उसके साथ, इट इज सत्यमेव जयते। तो ये जो है हमारा पूरा क्या बन जाता है, दिस इज आवर नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, अभी हम लोग ब्राजील का भी एम्ब्लेम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो फर्स्ट फोटो देख रहे हो, रिपब्लिका फेडरेटिवा डू ब्राजील, ये जो है ये ब्राजील का एम्ब्लेम है। इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम में जैसे 4 शेर है जो बाहर की तरफ जो है फेस कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, और वैसे ही यहाँ का ब्राजील के एम्ब्लेम का क्या है सिग्निफिकेंस, द कोट ऑफ आर्म्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एम्ब्लेम सराउंडेड बाय कॉफी, कॉफी अरेबिका एट द लेफ्ट। तो ये जो है, ये जो आपको ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉफी, तो ये कॉफी के क्रॉप्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड टोबैको, निकोटियाना टोबैकम एट द राइट, तो ये जो है प्लांट टोबैको को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ब्रांचेस विच वेर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इन ब्राजील एट दैट टाइम, तो ये ब्राजील के जो दोनों इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थे, कॉफी एंड टोबैको, उसको रिप्रेजेंट करता है ब्राजील का एम्ब्लेम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास आगे है गिव इट अ ट्राई का कॉलम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का, तो जब स्वातंत्र मिल गया था इंडिया और ब्राजील दोनों कंट्रीज को, उसके बाद का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों कंट्रीज में क्या क्या हुआ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, और हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस जो है उसके बीच का स्पॉट करना है, हम लोग को ढूंढना है कि क्या डिफरेंस था। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में दोनों कंट्रीज के कैरेक्टर्स में। द इम्पीरियल पावर विच रूल्ड ब्राजील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया, फाइंड आउट व्हेन दैट पार्ट ऑफ इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो इम्पीरियल पावर विच रूल्ड ब्राजील, जैसे हम लोगों ने अभी सीखा कि ब्राजील को ओवर 300 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज किसने रूल किया, पोर्तुगीज ने रूल किया। ठीक है, तो पोर्तुगीज पावर जो थी वो ब्राजील में रूल कर रही थी, और उसने क्या किया था, इंडिया में भी कुछ पार्ट पे रूल किया था। तो वो लोग भी ट्रेड करने इंडिया में आए थे, और उन्होंने भी कुछ पार्ट जो है इंडिया का उस पे अपना राज जमाया हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग को ढूंढना क्या है, हम लोग को ढूंढना है कि वो जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है इंडिया का, और हम लोग वो पार्ट जो है उसको कब इंडिपेंडेंस मिला पोर्तुगीज रूल से। ठीक है, ये भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज़ बेटर कि आप ये इंटरनेट से आइडेंटिफाई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स ज़रूर बताना। ठीक है, डू यू नो, तो आपको कुछ जो है स्पेशल फैक्ट्स बताए गए हैं इंडिया एंड ब्राजील के बारे में। आई एम गेसिंग वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August, whereas Brazil celebrates her Independence Day on September 7th। तो अगस्त में 15th को हम लोग का इंडिपेंडेंस डे होता है, और ब्राजील का कब होता है, 7th September को होता है। India has federal parliamentary republic type of government, whereas Brazil has the federal presidential republic type of government। तो इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप है, तो डेमोक्रेसी है, फेडरल भी है, पार्लियामेंट्री भी है, तो दोनों फीचर्स है। वन फीचर फेडरल बीइंग फ्रॉम यूके यूएस, एंड द अदर फीचर पार्लियामेंट्री बीइंग फ्रॉम यूके। ठीक है, तो दोनों फीचर्स है, फेडरल पार्लियामेंट्री है, तो प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, लेकिन ब्राजील में क्या है, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या है, फेडरल, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ही वहां पे है, देयर इज नो पार्लियामेंट। ठीक है, बट इट इज रिपब्लिक, इट इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पाउ ब्राजिल, अ लोकल वुडेड ट्री। तो जो पाउ ब्राजील है वो क्या है, एक लोकल ट्री है जो वहां पे उगता है, वहां से क्या आया है नाम उसका, ब्राजील आया है। एंड उसका जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, काफी सिमिलर है, दैट इज ब्राजीलिया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया एंड ब्राजील, और इसी के साथ हम लोग का जो है
लेसन ख़त्म हो गया है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप इस लेसन को देखिए, समझिए, कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो रिवाइंड करके वापस देखिए। आप जितना ज़्यादा देखोगे अभी उतना आपके लिए आसान होगा। एंड आई थिंक आपके प्रीलिम्स वगैरह स्टार्ट हुए रहेंगे तो उसके लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अगर नहीं हुए हैं तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ढेर सारे मार्क्स कमाइए और शालिनी टीचर का नाम जो है एकदम रोशन कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो बिल्कुल मिस ना हो, ठीक है, और आपका फ़ायदा होता ही रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।